कर हम दे रहे हैं और प्रशासन छोड़ने जाए और अगर किसी को बाल तक अगर कबरता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगी। पहले सुन लीजिए, अगर यहाँ के जितने भी लोग वहाँ गांव जा रहे हैं, हम लोग प्रोटेक्ट अभी जो थाना प्रशासन है हम लोग यहाँ समाप्त कर रहे हैं और सभी को प्रशासन इज्जत से वहाँ जाके छोड़े। और अगर कोई जब तक जांच क्लियर नहीं होता है, एक भी अगर कोई निर्दोष गिरफ्तार हो गया तो हम लोग चुप बैठने वाला नहीं है। और किसी के साथ अगर पुनः अगर कोई घटना के घटती है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ गौरीचक थाना है। चलिए ठीक है, थाना के द्वारा कुछ प्रशासन वहां पर गए और दलित 14 साल के लड़की के साथ यदि छेड़छाड़ किए और उनका मोबाइल छीनकर थाना में लाए। थाना का ना ही सनद दर्ज किए, थाना का ना ही जब्ती सूची बनाए। अभी थाना में हम लोग आए यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने तो मोबाइल हम लोग को वापस किए हैं। क्या मैम यही नहीं आया है? उसका वीडियो भी हमारे पास है। आप थोड़ा धीरे बात करिए ताकि हम समझ पाए कि आपका दिक्कत क्या है। थाना आदेश के विरोध में जो हमारे पास सबूत है मैम, थाना आदेश पर भी 4-5 FIR दर्ज होनी चाहिए। सबूत के आधार पर अगर मैं जो सबूत दे रहा हूँ उसको मैम अपना स्तर से जांच कर ले। अगर सबूत गलत हो तो धारा 420 में हम पर भी FIR हो, अगर सही हो तो थाना आदेश पर भी FIR दर्ज करने के लिए प्रावधान मैम बनता है। इस पर क्या कहना है मैम? आपको जो भी इसमें समस्या है आप लिखित में वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब है उनको रिसीव करवा दीजिए, उस पर हम लोग जांच करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। एसपी मैम सीयूटी सहरावत से अभी हमको फ़ोन के द्वारा बात हुआ है और मैं उन्हीं के आश्वासन पर मैं यह धरना प्रदर्शन से अभी मैं समाप्त कर रहा हूं। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन को एक बात कह देना चाह रहा हूं, अपना कान के दोनों सुराख खोल के सुन ले। 2 दिन के अंदर इसके अगर तत्काल रिजल्ट नहीं निकला तो इससे भी आंदोलन और अनिश्चितकालीन मैं धरना प्रदर्शन पर बैठने का काम करूंगा और पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार के ईंट सीट बजाने का काम करूंगा। बताया जाए मैम कहना है कि 24/6/2023 को 373/23 केस नंबर है, मिकू रविदास को हत्या हुआ है और मिकू रविदास के हत्या में 25 लोगों को झूठा केस में नामजद दलितों की हत्या हुआ, दलितों को फंसा दिया गया। हमने थाना से लेकर DGP तक और चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक और पब्लिक से लेकर राष्ट्रपति तक मैम हमने चिट्ठी लिखा है। SSP साहब से भी हम लोग मिलने गए, धरना प्रदर्शन किए, गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन मैम किए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और थाना अध्यक्ष के द्वारा 4 दलित गरीब महिला को, छोटा बच्चा दूध के बिना मर रहा है मैम, उन लोग के पकड़ के झूठा केस में जेल भेज दिया गया। ना कोई जाँच हुआ है, ना कोई एविडेंस मिला है, ना कोई साक्ष्य मिला है और ना ही अभी तक सुपरविजन निकला है मैम। और जेल भेजने के साथ साथ थाना अध्यक्ष ने मोटा रकम लेकर, घूस लेकर और ये चार्जशीट तक कर दी है मैम। कहाँ के न्याय है? अच्छा बात है, बात कर लीजिए आप। अच्छा ठीक है सर से बात कर लिया जाए, क्लियर कीजिए। पुलिस इंस्पेक्टर है यहाँ गौरीचक में भी है, यहाँ आए थे केस का रिव्यू करने के लिए। यहाँ रोड जाम किए हुआ है लोग, वो लोग बात करना चाहता है। अगर आपसे बात कर लीजिए, पकड़िए। अरे आपको बात करना करो ना। जी प्रणाम मैम। मैम मेरा नाम गोल्डन कुमार है। मैम हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है मैम। कहीं भी शोषित पीड़ित वंचित का जब जुल्म शोषण अत्याचार बलात्कार हत्या होता है वहाँ उसके अधिकार के लिए हम प्रोटेक्ट करते हैं मैम। हाँ जी, बताया जाए। मैम कहना है कि 24/6/2023 को 373/23 केस नंबर है, मिकू रविदास को हत्या हुआ है और मिकू रविदास के हत्या में 25 लोगों को झूठा केस में नामजद दलितों की हत्या हुआ, दलितों को फंसा दिया गया। हमने थाना से लेकर DGP तक और चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक और पब्लिक से लेकर राष्ट्रपति तक मैम हमने चिट्ठी लिखा है। SSP साहब से भी हम लोग मिलने गए, धरना प्रदर्शन किए, गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन मैम किए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और थाना अध्यक्ष के द्वारा 4 दलित गरीब महिला को, छोटा बच्चा दूध के बिना मर रहा है मैम, उन लोग के पकड़ के झूठा केस में जेल भेज दिया गया। ना कोई जाँच हुआ है, ना कोई एविडेंस मिला है, ना कोई साक्ष्य मिला है और ना ही अभी तक सुपरविजन निकला है मैम। और ये जेल भेजने के साथ साथ थाना अध्यक्ष ने मोटा रकम लेकर, घूस लेकर और ये चार्जशीट तक कर दी है मैम। कहाँ के न्याय है? अच्छा, अब हमारा इसमें सुनिएगा। इतना ही नहीं मैम, एक सेकेंड। कल भी थाना के द्वारा कुछ प्रशासन वहां पर गए और दलित 14 साल के लड़की के साथ यदि छेड़छाड़ किए और उनका मोबाइल छीनकर थाना में लाए। थाना का ना ही सनद दर्ज किए, थाना का ना ही जब्ती सूची बनाए। अभी थाना में हम लोग आए यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने तो मोबाइल हम लोग को वापस किए हैं। क्या मैम यही न्याय है? उसका वीडियो भी हमारे पास है। आप थोड़ा धीरे बात करिए ताकि हम समझ पाए कि आपका दिक्कत क्या है। ठीक है जी मैम।
सबसे पहला केस जो आप जो मर्डर वाला केस बोल रहे हैं उसमें हम अपने स्तर से जांच करेंगे और साक्ष्य अनुसार ही कार्रवाई होगी। मैम ठीक है, आप एक लिखित में हमारे नाम से दे सकते हैं थाना प्रभारी को। और हम इसमें आप जान भी रहे हैं कि गांव में हम जांच करने गए भी थे यहाँ पर प्रभार लेने के बाद। मैम थोड़ा एक रिक्वेस्ट है मैम, वहाँ पर जो हत्या किया है वहाँ के कुछ जातिवादी यादव लोग हैं, उनके द्वारा बराबर गोलीबारी चलाया जा रहा है, इन लोग जा रहे हैं। तो फिलहाल वहाँ पे प्रोटेक्शन सुरक्षा मुहैया करा दिया जाए और गिरफ्तारी को रोक लगा दिया जाए, ताकि सब निर्दोष लोग चैन का नींद और आराम से रोटी और नमक खा के सो सके। और जब तक मेरा मैम ये नहीं कहना कि लोग निर्दोष है, अगर दोषी है तो जेल भेजे और निर्दोष है तो जांच करके बरी करें। लेकिन मैम अपना जात को बचाने के लिए ये कर थाना आदेश पर मैम धारा 4 के तहत 4 FIR बनता है, जिसका सबूत हमारे पास है। हम इसमें आपसे यही बोलना चाहेंगे कि जो भी मर्डर केस में 25 अक्यूज्ड को दिया गया है उसके खिलाफ साक्ष्य अनुसार ही कार्रवाई होगी, बिना साक्ष्य की कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो भी एविडेंस आएगा उसके बेसिस पे ही हम लोग काम करेंगे और हम अपने स्तर से इसमें जांच करेंगे। लेकिन मैम 4 लोगों पर जो आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया मैम निर्दोष पर, उसका हम अपने एक बार केस रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या थाना प्रभारी के द्वारा क्या चीज पे काम किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है मैम। दूसरा चीज कि आपको अगर इसमें कुछ समस्या है तो एक लिखित में हमको दे सकते हो, ताकि हम उस पे काम भी करें। तो मैम थाना आप लोगों के द्वारा, हाँ जी मैम थाना आदेश के विरोध में जो हमारे पास सबूत है मैम, थाना आदेश पर भी 4-5 FIR दर्ज होनी चाहिए सबूत के आधार पर। अगर मैं जो सबूत दे रहा हूँ उसको मैम अपना स्तर से जांच कर ले, अगर सबूत गलत हो तो धारा 420 में हम पर भी FIR हो, अगर सही हो तो थाना आदेश पर भी FIR दर्ज करने के लिए प्रावधान मैम बनता है। इस पर क्या कहना है मैम? आपको जो भी इसमें समस्या है आप लिखित में वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब है उनको रिसीव करवा दीजिए, उस पर हम लोग जांच करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। तुरंत आप, हाँ जी तुरंत ये जो आपने रोड जाम किया है इसको हटाया जाए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं और बच्चे जो है रोड जाम में फंसे हुए हैं जिनको तकलीफ हो रही है। ठीक है, हम अपेक्षा करते हैं कि आप तुरंत इसको रोड जाम को वहाँ से हटाएंगे। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है मैम। घोषणा कीजिए, अब क्या कर रहे हैं? सड़क जो जाम है उसके बारे में घोषणा कीजिए। ठीक है सर, आप भी आइए, नहीं हम लोग बता सकते हैं। मैं ठीक हटा रहा हूँ, 1 मिनट मेरा सुन लिया जाए। मैं सुनिए, मैं सर सुन तो लीजिए मैम, अब तक हो जाता। मेरा पत्रकार महोदय यही कहना है कि मैं अभी SDPO मैम सिटी से मैम थी ना, अभी किन से बात, सिटी से मैम से बात हो रहा था ना, ASP में सिटी से मैम थी ना। अरे वो नहीं है, कौन है? हाँ ASP मैम सिटी सहरावत से अभी हमको फोन के द्वारा बात हुआ है और मैं उन्हीं के आश्वासन पर मैं यह धरना प्रदर्शन से अभी मैं समाप्त कर रहा हूं। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन को एक बात कह देना चाह रहा हूं, अपना कान के दोनों सुराख खोल के सुन ले। 2 दिन के अंदर इसके अगर तत्काल रिजल्ट नहीं निकला तो इससे भी आंदोलन और अनिश्चितकालीन मैं धरना प्रदर्शन पर बैठने का काम करूंगा और पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार के ईट सीट बजाने का काम करूंगा। और प्रोटेक्शन जब तक सुरक्षा मुहैया उस थाना में अभी फिलहाल नहीं मिलती है तब तक अभी हम यहाँ से हटने का काम नहीं करेंगे। मतलब नहीं समझे आप कहना क्या चाहते? वहाँ के अभी जाएगी बेटी बहन, ज्यादा लोग फिर इज्जत लुटने आएगा, फिर पिटने आएगा। वहाँ सुरक्षा मुहैया करावे। अगर कहने का मतलब यहाँ से महिला जा रहे हैं तो उसको प्रोटेक्शन के साथ, हाँ प्रोटेक्शन साथ दे, और दे नहीं और वहाँ पहुँचा के आ नहीं जाए। वहाँ पे 24 घंटा प्रशासन जब तक जाँच क्लियर नहीं हो जाता है तब तक प्रोटेक्शन के लिए। 24 घंटा में जाँच क्लियर कैसे हो जाएगी? 2 दिन की समय लीजिए, 4 महीना से आपको समय दिया गया है और ऑलरेडी आपको संवेदन दिया गया है। सभी बिंदुओं पर जांच कर लीजिए और वहाँ सुरक्षा मुहैया कराइए। हम लोग का शौक नहीं है कि किसी को प्रशासन को डिस्टर्ब करे या पब्लिक को डिस्टर्ब करे। ये हमारा पावर नहीं, सुरक्षा मुहैया कराना। देखो पूछ ले सर ASP मैडम से कि इन लोग ऐसे कर रहा है, वहाँ हम लोग सुरक्षित नहीं पूछ लिया, आपको बात कराया गया ना? अभी तो पूछे तो सर, हाँ बोले सर सुरक्षा मुहैया कराया जाए, तो बोले ठीक है जो भी समस्या लिख के दीजिए। 1 मिनट हाँ, आपको लिख करके देने के लिए गोल्डन जी, आपको लिख कर देने के लिए बोला गया है। आप लिख करके सारी बातों को दीजिए, उसके आधार पर। लेकिन सुनिए, लिख कर हम दे रहे हैं और प्रशासन छोड़ने जाए और अगर किसी को बाल तक अगर कबरता है तो उसका जिम्मेदारी प्रशासन होगी। पहले सुन लीजिए, अगर यहाँ के जितने भी लोग वहाँ गांव जा रहे हैं, हम लोग प्रोटेक्शन अभी जो थाना प्रशासन है हम लोग यहाँ समाप्त कर रहे हैं और सभी को प्रशासन इज्जत से वहाँ जाके छोड़े। और अगर कोई जब तक जांच क्लियर नहीं होता है, एक भी अगर कोई निर्दोष गिरफ्तार हो गया तो हम लोग चुप बैठने वाला नहीं है। और किसी के साथ अगर पुनः अगर कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ गौरीचक
चलिए ठीक है, तो बंद बंद फाइनली जो है वो बात हुआ, बात होने के बाद जो है वो जाम जो है वो छूट गया है और बात हुआ है एसपी मैम से। बात होने के बाद जो है वो बात हुआ है और आश्वासन मिला है कि हम प्रोटेक्शन देंगे, सारा चीज़ होगा, उसके बाद जो है वो सारा चीज़ कराया जाएगा, सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। बोल दीजिए, ये देख सकते हैं दाम जो है वो छूट गया है। देख सकते हैं जय भीम का उद्घोष लगता हुआ, जय भीम का उद्घोष लगता हुआ। चलिए बात हो गया है। फिलहाल मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक बहुत बहुत